नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय भैरव धाम। जनता की आवाज, अधिकार की आवाज, गांव गांव, धानी धानी, हर वार्ड की खबर। जिला बालोतरा यूट्यूब चैनल संतोष बालोतरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी में है, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी है, जो लू ताप भी हम लोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हीट वेव बोलते हैं, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा जो तापमान है ज़िले का वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से कुछ प्रकार की जो स्वास्थ्य में जो समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। चाहे वो बीमार होना हो, चाहे वो उल्टी दस्त होना हो, या किसी और प्रकार की समस्या आना है। पिछले 2-3 दिन से जो हमारे यहाँ नाटा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी अन्य हॉस्पिटल से भी जो हमने जानकारियाँ ली हैं, कुछ जो मरीजों की जो संख्या है, जो बुखार के और जो इस प्रकार के जो हीट वेव के जो सिम्टम्स हो सकते हैं, उस प्रकार के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि बाड़मेर ज़िले में, बालोतरा ज़िले में हमेशा से ही तापमान ज़्यादा रहा है, लेकिन अब की बार बाकी सालों के बजाय कुछ तापमान 2 से 3 डिग्री का अंतर ज़्यादा ही है, जिस वजह से वो तापमान ज़्यादा होने की वजह से, और हम लोग उसको सामान्य तौर पर मान करके, जो हमारी सामान्य तौर पर जो गतिविधियाँ जो चलती हैं उनका जो संचालन करते रहते हैं, उस वजह से भी कुछ समस्याएँ हमारे यहाँ पर आ रही हैं। मैं समस्त बालोतरा निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब पहली बार किसी भी प्रकार का बुखार का, उल्टी दस्त का या किसी और प्रकार की अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या आती है, तो तुरंत प्रभाव से जो नज़दीकी है, सब सेंटर है, पीएचसी है, सीएचसी है, या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ज़रूर पधारें और अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराएँ। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। कुछ केसेज हमारे यहाँ पर ऐसे भी आए हैं कि उदाहरण के तौर पर कि जो व्यक्ति है उसको बुखार पहले दिन था, उसने लोकल कहीं से मान लो कि किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह अपने स्तर से ले ली और उसको लगा ठीक है। अगले दिन वो फिर वापस से खेत में काम करने के हिसाब से मान लो चला गया। दूसरे दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और जब तक वो लेकर के आए तो समस्या गंभीर हो जाती है। हमने हमारे यहाँ पर न केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएचसी पर 5 बेड, हर पीएचसी पर 2 बेड, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग से वार्ड है, वो भी हमने हीट वेव के हिसाब से हमने आरक्षित किया हुआ है, ताकि जो भी पेशेंट्स आए इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट किया जाए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि 11 से 5 बजे के बीच का जो दिन का जो समय है, जब तक आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले। केवल और केवल किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी, केवल और केवल किसी प्रकार की आपातकाल की अगर स्थिति होती है तो ही बाहर निकले, अन्यथा ये तापमान इतना ज़्यादा रहता है, ये नहीं मानने के साथ 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, उसके बाद में तापमान कम हो जाता है। आप देखेंगे तापमान लगभग 5 बजे तक 47, 48, 48, 47 के आसपास रहता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहता है। साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, अपने बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, छाछ और जो लस्सी है उसका सेवन करें, और जो किसी प्रकार का जो डिहाइड्रेशन की जो गतिविधियाँ होती है कि किसी प्रकार का शराब का सेवन करना या इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, इनमें सम्मिलित नहीं होता। अन्यथा काफ़ी बार डिहाइड्रेशन के कारणों का पता भी नहीं लगता है और उसमें भी गंभीर समस्या हो जाती है। साथ में ही जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी हमारे समाज के जो धर्म गुरु हैं, बाकी जो जाने पहचाने लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप ज़िले के लोगों को और आस पड़ोस के क्षेत्र के लोगों को निवेदन करें, अपनी तरफ से भी अपील पेश करें कि कम से कम संख्या में लोग बाहर निकले, ताकि जो बचाव है उसी में सुरक्षा है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को अपनी तरफ से भी एक
जो ये आईईसी जो एक्टिविटी है इसको आप चलाएं कि जितना ध्यान रखेंगे उतना ही इसके अंदर बचाव। सर, ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी में काम जारी है और औद्योगिक क्षेत्र में भी काम जारी है, उनके लिए स्पेशल कोई गाइडलाइन जारी की थी? देखिए, कल जब हमें इस प्रकार की सूचनाएं आई तो कल हमने यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट की, सीईटीपी ट्रस्ट की तरफ से, जो हमारे एसपीसीबी है उनकी तरफ से, फैक्ट्री एंड बॉयलर की तरफ से, और जो हमारे सीएमएचओ विभाग है, जो अलग विभाग है, उन सब विभाग वालों को बुला करके बैठक की गई है। 12 से 4 बजे का जो सीईटीपी ने आपने भी देखा होगा, अपनी तरफ से जो लेबर को जो रेस्ट देने का जो प्रावधान है वो उनकी तरफ से सब लोगों को निवेदन किया गया है। आज सुबह रिफाइनरी में जाकर के मैंने बैठक ली है। रिफाइनरी में जो श्रमिक रहते हैं उनकी कॉलोनियों का भी निरीक्षण किया है। रिफाइनरी में जो साइट पर काम करते हैं उन साइटों का भी निरीक्षण किया है। जो श्रमिक जो काम करते हैं उनसे भी चर्चा की गई है, और वहाँ पर भी 11 से जो 5 बजे के बीच का जो समय है वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जाए, इस प्रकार के वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आज इसके अलावा जो विभिन्न जो कंपनियां जो रिफाइनरी में काम कर रही है उनके साथ भी चर्चा की गई है, और उनको भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप ये तो सुनिश्चित करें, साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि अगर कोई करें 100% स्टाफ की, जो बीमार निकलता है उसको तुरंत आप उपचार के लिए भेजें। फिर भी अगर कोई आपको लग रहा है कि बीमारी की वजह से अगर अगले दिन काम पर नहीं आ पा रहा है तो कोशिश करें कि उसका वेतन नहीं काटा जाए, ताकि एक व्यक्ति है, एक जो श्रमिक है वो अपना आराम कर सके और जल्दी से ठीक हो सके। इसके अलावा वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए, ठंडे पानी के लिए कॉलोनीज में कूलर वगैरह इत्यादि के लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए। हमारा ये मानना है कि न केवल रिफाइनरी, आम जन भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखे और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। धन्यवाद। सर, जिला अस्पताल में 2 दिन से लगातार मरीज पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है और कितनी अभी तक डेथ हो चुकी है? मेरा निवेदन है कि जिला अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां पर जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो आइस क्यूब्स हैं वो हैं, जो बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगा करके रखे हुए हैं, टीमें हैं वो पर्याप्त मात्रा में। पेशेंट्स की जो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो हम एक बार अलग से आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि वो चेंज होता रहता है कि कितने आए, कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या पोजीशन हुई। इसके अलावा न केवल हमारे जिला अस्पताल में बल्कि जो CHC, PHC वहाँ पर भी पर्याप्त बेडों की व्यवस्था, वहाँ पर जो संपूर्ण रूप से जो आइस क्यूब्स हैं उनकी व्यवस्था, जो बेडों को आरक्षित रखना, वो सब भी किया गया है। और हम लोग नीचे के लेवल तक भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी यही अपील करूँगा, आप लोग अपनी तरफ से भी मुहिम चला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।